आठवीं कक्षा प्रश्न संख्या 5 है। एक पंचभुज बनाओ जिसकी दो भुजाओं की स्थिति पूर्ण रूप से दी हो और भुजा ए बी रेखा के समान हो। तो सर्वप्रथम हम भुजा लेते हैं ए बी। तो भुजा ए बी, सबसे पहले हम इसे मापेंगे। यह हमारे पास मापे जाने पर 5.5 सेंटीमीटर है। अब रचना करने से पूर्व हम इतनी भुजा लेंगे ए बी 5.5 सेंटीमीटर, जो हमने पहले ली थी ए बी। अब यहाँ प्रश्न में हमें बताया गया है कि जिसकी दो भुजाओं की स्थिति पूर्ण रूप से दी गई। तो बहुभुज के सभी कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री और पंचभुज में 5 कोण होते हैं जो कि सभी समान बनाएंगे। हम समपंचभुज की अगर बात करें तो यहाँ पर हम 5 से 360 को भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 1 2 पंजे 10। तो पंचभुज का प्रत्येक कोण हमारे पास 72 अंश का बनेगा। तो 72 अंश बनाने के लिए हमें प्रोटेक्टर की आवश्यकता होगी। तो हम प्रोटेक्टर लेकर इसे बी बिंदु पर रखेंगे और 0 से ऊपर की ओर चलते हुए ये 70 के साथ 2 72 पे निशान लगा देंगे। अब बी बिंदु को जहाँ पर 72 पर हमने निशान लगाया था, अंकित किया था, उसके साथ हल्की रेखा के रूप में मिलाकर बढ़ाएंगे और इच्छानुसार प्रकार खुली रखते हुए बी बिंदु से एक चाप लगाएंगे और यहाँ पर 72 अंश लिखकर इसे प्रदर्शित करेंगे। चूँकि हमारे पास इस बहुभुज अर्थात पंचभुज की एक भुजा ए बी रेखा के समान दी गई है, तो ए बी रेखा के समान प्रकार खुली रखते हुए बी बिंदु पर रखेंगे प्रकार और बी से दाहिनी और ऊपर चाप लगाएंगे जो हमने रेखा ली थी। तो इस प्रकार हमें बिंदु प्राप्त हुआ सी। सर्वप्रथम हम ए बी भुजा का समद्वि भाजन करेंगे। तो बी बिंदु को केंद्र मानते हुए आधे से अधिक प्रकार खुली रखनी है और बाईं ओर चाप लगाई ऊपर नीचे। इसी तरह से ए बिंदु पर रखेंगे हम प्रकार और ए बिंदु से भी हम चाप लगाएंगे। तो ये चापें आपस में जिन बिंदुओं पर कट रही हैं, इन्हें केंद्र मानते हुए या आपस में मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा हम ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे। तो ये डॉटेड रेखा ए बी भुजा की समद्विभाजक रेखा है। इसी भांति हम भुजा बी सी का भी समद्विभाजन करेंगे। बी बिंदु पर रखी प्रकार आधे से अधिक प्रकार खुली रखते हुए अथवा जितनी प्रकार पूर्व में थी उतनी प्रकार खुली रखी। बी बिंदु को केंद्र मानते हुए हमने चाप लगाई और उसके पश्चात सी बिंदु पर रखेंगे प्रकार और ये हम दूसरी चाप लेंगे। चाप लिए जाने पर ये चापें भी आपस में जिन बिंदुओं पर कट रही हैं, इन्हें पैमाने की सहायता से आपस में मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा खींचेंगे। डॉटेड रेखा खींचे जाने के उपरांत ए बी की समद्विभाजक रेखा को बी सी की समद्विभाजक रेखा ने जिस बिंदु पर काटा वो हमें केंद्र प्राप्त हुआ बिंदु ओ के रूप में। अब ओ बिंदु को केंद्र मानते हुए ए अथवा सी के समान प्रकार खोलते हुए हम एक चाप लगाएंगे वृत्ताकार ए बिंदु से सी बिंदु तक। अब भुजा ए बी के समान प्रकार खुली करेंगे, सी बिंदु पर रखेंगे प्रकार और सी से आगे लगाएंगे चाप। चाप लगाए जाने पर हमें बिंदु प्राप्त हुआ बिंदु डी। इसी भांति ए बिंदु पर रखेंगे प्रकार, ए बिंदु से भी ऊपर चाप लगाएंगे। चाप लगाए जाने पर हमें बिंदु प्राप्त हुआ ई और ई बिंदु पर यदि प्रकार रखकर ऊपर चाप लगाएंगे तो ये डी बिंदु पर ही काट रही है।
तो इस प्रकार से हमें बिंदु सी, डी एवं ई प्राप्त हुए। तो इन्हें अब हम आपस में मिलाएंगे। ए एवं ई बिंदु को आपस में मिलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। इसी भांति डी एवं ई बिंदु को मिलाते हुए इसे भी गाढ़ी कर लेंगे। डी एवं सी को मिलाते हुए इसे भी गाढ़ी की रेखा के रूप में दर्शाएंगे। BC रेखा को भी गाढ़ी कर लेना है और AB रेखा को भी हम गाढ़ी रेखा के रूप में दर्शाएंगे। इस प्रकार ABCDEA अविष्ट पंचभुज